ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की और इस समय की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता दें। पहलगाम हमले में जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो 20 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। इस कायराना आतंकी हमले में निहत्थे लोगों के ऊपर ओपन फायर आतंकवादियों के द्वारा किया गया है और इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह एनरूट हो चुके हैं, यानी कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो पहलगाम के लिए रवाना होंगे। जुनैद और खालिद, जी न्यूज़ के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खालिद, ये आंकड़ा जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है, जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं शाम से ही ये डर लग रहा था कि कहीं आंकड़ा बड़ा ना हो और अब मुझे लग रहा है कि ये खबर सच होती हुई दिख रही है और हमें गंभीरता तभी समझ में आ गई थी जब खुद गृह मंत्री अमित शाह एनरूट हुए थे श्रीनगर के लिए। बिल्कुल गंभीरता तभी समझ आई थी जब गृह मंत्री ने उसको सीरियस लिया था और खुद कश्मीर वो चल पड़े हैं। और इस वक्त हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीतर जो पर्यटक कुछ है उनका ऑपरेशन चल रहा है और जो आंकड़ा हमें सामने आ रहा है वो 20 से 26 के बीच में बताया जा रहा है कि करीबन 20 से 26 लोग जो है वो इस मैसेकर में मारे गए हैं। इसको मैसेकर ही कह सकते हैं हम, हत्याकांड। ये कोई हमला नहीं बल्कि एक मैसेकर है जो किया गया है। मैं आपको रोकूंगी, बिल्कुल जैसा आपने अभी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें, 26 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर हमें मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, 4 विदेशी आतंकवादी इसमें शामिल थे, 6 लोकल आतंकवादी इसमें शामिल थे और बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको मास्टर कहना गलत नहीं होगा। निहत्थे लोगों के ऊपर, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर इस तरीके से ओपन फायर करना कहीं ना कहीं बुज़दिली को करार देता है, बौखलाहट को करार देता है इन आतंकवादियों की। और ये पाकिस्तान की साजिश का भी एक, जिसे कहा जाए कि घिनौना चेहरा है। खालिद, आप अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ जो हेल्थ के कमिश्नर है वो भी यहाँ पर पहुँचे। ऑपरेशन थिएटर में वो चले गए हैं और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि कैसे है। और यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। जो पर्यटक घायल हैं उन कुछ पर्यटक हैं, कुछ को एयरलिफ्ट श्रीनगर किया गया है और जो मामूली घायल थे उनको पहलगाम के हॉस्पिटल में ही रखा गया है। लेकिन जो आंकड़ा है वो बेहद चौंका देने वाला है। और आप देखिए इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पर हैं, जो यहाँ हॉस्पिटल को देखने आए थे। हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ बात करें, लेकिन देखते हैं वो बात करते हैं। सर, क्या जानकारी है हमें? सर थोड़ा सा बताइए। ये इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो इस बारे में कुछ बोले, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है घायलों को रखा गया है और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि भीतर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हत्याकांड है। 20 से 26 लोगों की खबर आ रही है जिनकी मृत्यु हुई है और अनगिनत घायल हुए हैं। कुछ को एयरलिफ्ट श्रीनगर किया गया है, कुछ को यहाँ GMC अनंतनाग लाया गया है और कुछ पहलगाम के हॉस्पिटल में है। और खुद जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने जो आकर यहाँ पर मरीजों का हाल पूछा और उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने भी उनके साथ ये दौरा किया और गृह मंत्री दिल्ली से निकल पड़े हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है, अगर हम कहें काफ़ी समय के बाद यहाँ देखने को मिला है। यहाँ नादीमरग एक हत्याकांड हुआ था जहाँ कश्मीरी बंटू को उस वक्त मार गिराया गया था, लेकिन आज टूरिस्ट को जो है यहाँ पर मार दिया गया है। और पहलगाम के बाईसरम को चुना गया है। इससे ज्यादा बड़ा कायराना हमला नहीं हो सकता और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इन कायर आतंकवादियों की बौखलाहट भी दर्शा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरियत के चलते हुए कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इन पर्यटकों को अपने गले से लगाया, इनका स्वागत किया है, हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है। खुद यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। कहीं ना कहीं इनके सीनों पर सांप लौट रहा है और इसीलिए इस तरीके की कायराना हरकत को हमला दिया गया है, क्योंकि भारतीय सेना से लड़ना, सुरक्षा बलों से लड़ने का दम तो इन आतंकवादियों में है नहीं, तो ऐसे ही छुप छुप कर ही ये वार कर सकते हैं। खालिद, जी बिल्कुल, ये कायराना हरकत है जो आज अंजाम दी गई है। और